क्या आपका फोटोशॉप लैग कर रहा है? क्या आपका फोटोशॉप स्लो चलने लग गया है? आप कोई भी फाइल खोलते हैं तो वो ड्रैग करनी शुरू हो जाती है, धीरे खुलती है। पर आपका सिस्टम तो ठीक है, आपने नया लिया था, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम जसवीर रॉय एंड आपका एक्सप्लोरिंग लाइट में बहुत स्वागत है। एक्सप्लोरिंग लाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके लिए फोटोग्राफी को बहुत आसान बना देता है। आप अगर आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आए हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज उसके साथ ही आपको सब आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। आपको प्रॉब्लम हो रही है फोटोशॉप को ढंग से ऑपरेट करने में, आपका फोटोशॉप स्लो चल रहा है। आज मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा एंड कुछ ऐसी प्रेफरेंसेस के अंदर ऑप्टिमम सेटिंग्स बताऊंगा जो कि फोटोशॉप को फास्ट चलने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। हाँ, अगर आपका सिस्टम पुराना है, कंप्यूटर पुराना है, उसका हार्डवेयर करंट फोटोशॉप को सपोर्ट नहीं करता, तो शायद ये वाला वीडियो आपको हेल्प नहीं करेगा। बट फिर भी आपके पास कोई भी सिस्टम है तो आज जो मैं सेटिंग्स बताने वाला हूं, अगर आप उसको सेट करेंगे, चेंज करेंगे अपने सिस्टम में, तो चांसेस आर हाई कि आपका फोटोशॉप फास्ट काम करने लग जाएगा। जो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे वो है रीसेट फोटोशॉप सेटिंग्स। सो उसको करने के लिए जैसे ही आप फोटोशॉप को ओपन करेंगे, उसके साथ ही साइमल्टेनियसली इमीडिएटली आपने शिफ्ट ऑल्ट एंड कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो डिलीट एडोब फोटोशॉप सेटिंग्स फाइल मैं करूंगा यस, एंड फोटोशॉप ओपन हो जाएगा, उसकी सेटिंग्स रीसेट हो चुकी हैं। अब जो सेकंड स्टेप मैंने लेना है वो हमने करना है कि फोटोशॉप में जो प्रेफरेंसेस हैं उसकी सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करना है। उसके लिए मैं एडिट में जाऊंगा, एडिट में नीचे आके प्रेफरेंसेस पे आए, प्रेफरेंसेस के बाद जनरल पे आ गए। ये मैं विंडोज़ पर हूँ, अगर आप मैक पे हैं तो देन ये जो प्रेफरेंसेस है वो फोटोशॉप जहाँ पे लिखा हुआ है उसी के नीचे आपको मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा। जनरल पे जब आते हैं सो इसमें अगर आप नए फोटोशॉप पर हैं देन यू वुड हैव नोटिस्ड कि होम स्क्रीन दिखती है। पुराने टाइप का फोटोशॉप नहीं खुलता, उसमें आपने जो पहले फाइल्स पे काम किया है, इमेजेस पे काम किया है, वो नज़र आ रही होती हैं। अगर आपको वो चाहिए तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए देन ऑटो शो होम स्क्रीन जो ये वाला चेक बॉक्स है, मैं इसको अनचेक कर दूंगा। मैं जनरली उसको लाइक नहीं करता हूँ, सो मैं इसको अनचेक कर दूंगा एंड आई थिंक यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इसके बाद मैं इंटरफेस पे आता हूँ। इंटरफेस पे आई वुड प्रेफर ऑल दी बॉर्डर्स टू बी लाइन, ये मैंने कर दिया। इससे ज़्यादा हालांकि फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी इन ए वे मेरा ये जो लुक एंड फील है वो मेरे को ठीक लगती है। देन कमिंग टू वर्क स्पेस में मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा अभी, एंड इसके बाद मैं टूल्स पर आऊंगा। टूल्स में बाकी सब ठीक है। मैं जो ओवर स्क्रॉल है इसको मैं चेक कर दूंगा, अगर आपके उसमें डिफ़ॉल्ट में चेक आ रहा है तो ठीक है। ओवर स्क्रॉल को मैं चेक कर दूंगा एंड देन शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, इसको भी मैं चेक कर दूंगा, बिकॉज जब मैं ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे रेफरेंस पॉइंट अगर ये नहीं दिखाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। सो इट इज़ मोर ऑफ एन ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस, जो आपका वर्क फ्लो को ईजी करने के लिए है। जूम विद स्क्रॉल व्हील अनचेक है, मैं माउस के स्क्रॉल व्हील से जूम नहीं करता हूँ। अगर आप करते हैं देन इसको चेक कर सकते हैं। एनिमेटेड जूम ठीक है। जूम रीसाइजेस विंडोज, इस पर भी नहीं आ रहा। जूम क्लिक्ड पॉइंट टू सेंटर, इसको मैं चेक कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, अगर मेरी लार्ज फाइल पे जब मैं काम कर रहा हूँ और एक साइड में एक छोटा सा सब्जेक्ट है, अगर मुझे उसके ऊपर काम करना है
उसको प्रोसेस करना है, देन मेरे को स्क्रॉल करके पहले उस पर जाना पड़ेगा, देन जूम करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली जूम होकर सामने आ जाएगा। टूल्स के बाद मैं फाइल हैंडलिंग पर आऊँगा। फाइल हैंडलिंग पे ये जहाँ पर है ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। एक्चुअली इससे स्पीड फास्ट तो नहीं होगी, बट आई वुड से दैट ऑलवेज सेलेक्ट 5 मिनट्स, बिकॉज जिस समय आप काम कर रहे हैं तो जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं वो 10 मिनट्स बिकम्स लिटिल टू लॉन्गर। 5 मिनट्स के बाद ये ऑटो सेव उसको कर देगा। एटलीस्ट अगर आपका सिस्टम क्रैश करता है या कुछ भी होता है, देन आपकी वो जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा लॉस उसमें नहीं आएगा। सो दिस इज़ द राइट वे। उसके बाद हम आएंगे जो यहाँ पर है, रिसेंट फाइल लिस्ट कंटेन्स 20 फाइल्स। बेसिकली आपकी चॉइस है। जैसे में आप पुरानी इमेजेस में जब आपने काम किया है, आप कितना इमेजेस देखना चाहते हैं उन पुरानी इमेजेस में से। कुछ लोग ज़्यादा इस नंबर को प्रेफर करते हैं, मैं जनरली इसको कम प्रेफर करूंगा, बिकॉज ये जितना ज़्यादा होगा उतना थोड़ा सा शायद स्लो डाउन हो जाए। आई वुड प्रेफर दिस नंबर टू बी 10। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो मुझे फाइल में जब मैं जाऊंगा तो मुझे लास्ट 10 इमेजेस दिखाएगा जिस पे मैंने काम किया है। आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ। हाँ, अगर आप कमर्शियल फोटोग्राफर हैं एंड आपको ज़्यादा इमेजेस देखनी है, देन यू कैन चेंज दिस नंबर टू योर रिक्वायरमेंट। अब जो नेक्स्ट टैब जिस पे मैं काम करूंगा वो है परफॉर्मेंस का। सो ये रहा परफॉर्मेंस टैब। एंड परफॉर्मेंस में आपका जो मेन समझना ज़रूरी है वो ये है कि अवेलेबल रैम, मेमोरी यूजेज को हम देखेंगे। अवेलेबल रैम दिखा रहा है इसमें इतने MB। आइडियल रेंज इसकी ये दिखा रहा है, सजेस्ट कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने 70% सेलेक्ट किया हुआ है। आई वुड टेक इट टू 80%, अराउंड 80%, बट मैक्सिमम अगर आप ले जाना चाहते हैं देन 90% पे ले आइए। डोंट टेक इट बियॉन्ड दैट। मैं 80% पे इसलिए रख रहा हूँ कि अगर मुझे किसी और एप्लीकेशन में भी बीच में काम करना है या बैकग्राउंड पे चल रही है, सो उसको उतनी मेमोरी मिले उसको काम करने के लिए। सो 80% इज ऑप्टिमम, बट मैक्सिमम शुड बी 90%। इसके ऊपर मत जाइए। देन कमिंग टू ग्राफिक प्रोसेसर सेटिंग्स, इसमें एडवांस सेटिंग्स में जाके आप वो यूज OpenCL ये सब कुछ ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। एंड नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री एंड कैश मेमोरी। इसमें 3 ऑप्शंस दी हुई हैं। वेब UI डिज़ाइन, अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, समथिंग ऑन दोज वर्क्स, देन यू कैन सेलेक्ट दिस। अदरवाइज फोटोग्राफी के लिए आई वुड सजेस्ट एनीथिंग बिटवीन फोटोज या ह्यूज पिक्सल डायमेंशन। नॉर्मली फोटोज को यूज करते हैं। ह्यूज पिक्सल डायमेंशन जिस समय आप लार्ज फाइल साइज पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल इमेजेस को मर्ज कर रहे हैं, पैनोरामास बना रहे हैं, बहुत हैवी फाइल्स बन रही हैं, उस समय यू कैन सेलेक्ट दिस। तो इसमें सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने डिफॉल्ट फोटोज पे किया। देन हिस्ट्री स्टेट्स क्या है। हिस्ट्री स्टेट्स जितने भी आप चेंजेस लेके आ रहे हो, आपसे गलतियां हो रही हैं, आपने वापस किया, आपने चेंज किया, वो सब को सेव करके चलेगा। मेरा मानना यह है कि ये जितना भी आप ये करेंगे उतना आपका सिस्टम स्लो होता जाएगा। आई वुड यूजुअली कीप इट अराउंड 10 to 15, मे बी नॉट मोर देन दैट, बिकॉज गलतियां कम करें वो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन कि उन गलतियों को हम सेव करके चलें। दिस इज राइट थिंग। कैश लेवल बाय डिफॉल्ट 4 है। आई वुड टेक इट टू मैक्सिमम विच इज 8। कैश टाइल साइज जो है वो 1024K बाय डिफॉल्ट है। आई वुड टेक इट टू 1028K। एंड आई थिंक दिस विल सेट माय हिस्ट्री एंड कैश प्रॉपरली। लेट मी चेक विद द ह्यूज पिक्सल डायमेंशन वाला भी। हिस्ट्री स्टेज 15 है, कैश लेवल इसको मैं 8 कर दूंगा यहाँ भी, एंड टाइल साइज को भी 1028K कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं स्क्रैच डिस्क की सेटिंग करूंगा। इफ आई कम टू स्क्रैच डिस्क, स्क्रैच डिस्क बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि वो है क्या। जिस समय भी आप फोटोशॉप पे काम करते हैं, सो इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 10 times ऑफ द मेमोरी ऑफ द फाइल साइज। जितना भी है उसका 10 times ज़्यादा उसकी मेमोरी चाहिए होती है। कई बार आपका इतनी हैवी फाइल्स हो जाती हैं कि जो उसकी रैम है वो सूटेबल नहीं होती। दैट इज़ व्हेन इट्स वांट्स टू यूज़ योर एम्प्टी स्पेस इन हार्ड ड्राइव। आपके जो हार्ड ड्राइव का एम्प्टी स्पेस है उसको यूज़ करना चाहता है।
इसका बेस्ट तरीका तो ये है कि आपके कंप्यूटर में आप एक SSD लगा लीजिए, बिकॉज उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अगर आपने SSD लगा ली तो उसको सेलेक्ट करिए। अदरवाइज जितनी भी आपकी इंटरनल हार्ड ड्राइव के जो पार्टीशंस या जो भी हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। सो मल्टीपल सेलेक्ट करिए। सो C इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने इसको D भी सेलेक्ट कर दिया, मैंने इसको E भी सेलेक्ट कर दिया, मैंने इसको F भी सेलेक्ट कर दिया। जितनी भी मुझे इसमें नज़र आ रही हैं स्क्रैच हार्ड ड्राइव इसमें नज़र आ रही हैं, उन सबको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। एंड आई थिंक इसके बाद I will not do much in the preferences. With this my preference part will be over and I will click OK. सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, आपने जो भी इसमें चेंजेस किए हैं इसको इफेक्ट में लाने के लिए आपको फोटोशॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपकी प्रेफरेंसेस तो सेट हो चुकी हैं। अब क्योंकि अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और भी काम ये होता है कि आपकी जो भी जंक फाइल्स उस पे हैं उसको क्लीन अप करिए। उसके लिए आप लोकल डिस्क C में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में गए एंड डिस्क क्लीनअप पे आ गए। डिस्क क्लीनअप पे आएंगे, देन इट विल आस्क यू कौन सी डिस्क क्लीन करनी है। सो प्रोग्राम फाइल्स इसको हटा दीजिए, चाहे 0 बाइट से, वैसे भी टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हो गया। एंड इसके अलावा जो टेम्प फाइल्स हैं ये भी हटा दीजिए, रिसाइकल बिन भी हटा दीजिए। एंड इसको ओके किया, परमानेंटली डिलीट दीज फाइल्स, यस डिलीट फाइल्स। सो इससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फास्ट चलेगा, तो फोटोशॉप भी फास्ट चलने लग जाएगा। जो आपकी लास्ट सेटिंग है वो है ग्राफिक्स की सेटिंग। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ जो विंडोज़ का आइकन है इस पर जाएंगे एंड इसके बाद जस्ट सर्च ग्राफिक्स सेटिंग्स, इस पे आए। इसमें हार्डवेयर एक्सेलरेटेड GPU जो शेड्यूलिंग है इसको आपने ऑन कर दिया। इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर को इसको एप्लीकेबल करने के लिए। देन यहाँ पे अगर आप देखें ग्राफिक्स परफॉर्मेंस प्रेफरेंसेस, डेस्कटॉप ऐप में मैंने कुछ भी डाला नहीं हुआ है, इसको ब्राउज करेंगे। देन आई विल गो टू सी प्रोग्राम फाइल्स, देन एडोबी, देन फोटोशॉप एंड देन फोटोशॉप। मैंने इसको ऐड कर दिया, इसमें ऑप्शंस में जाके इसको हाई परफॉर्मेंस कर दिया, सेव कर दिया। सो यहाँ पर क्या है कि मैंने ये डायरेक्ट किया है कि जब भी फोटोशॉप को ग्राफिक्स प्रोसेसर की ज़रूरत होगी उसकी हाई परफॉर्मेंस आएगी। लास्ट में मैं आपको सिर्फ दो एक छोटे से एस्पेक्ट्स और बताऊंगा इसके। पहला है कि परफॉर्मेंस, आपका जो फोटोशॉप है कितनी परफॉर्मेंस पे है या नहीं है वो चेक करने के लिए आप जब फोटोशॉप खोलेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे डायमेंशंस आ रही हैं इसके बगल में एक एरो बना हुआ है। जब व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, सो इसमें जो ऑप्शन दे रहा है, अगर मैं एफिशिएंसी पे जाऊंगा, ये देखिए एफिशिएंसी पे जाऊंगा, इट विल शो मी 100%। अगर ये इसकी एफिशिएंसी कम हो रही है तो यहाँ पे वो आपको परफॉर्मेंस कम होता हुआ दिखा देगा, परसेंटेज वाइज दिखा देगा। दैट विल गिव यू सम आइडिया। सो एक तो ये हो गया। दूसरा, लेट्स से आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स पे आपने काम कर लिया, मेमोरी होती जा रही है चेंज, बढ़ती चली जा रही है, तो आपका सिस्टम हैंग करने लग गया या फोटोशॉप हैंग करने लग गया। तो उसका एक सिंपल स्टेप में आप ठीक कर सकते हैं। यू कैन गो टू एडिट, एडिट में आके पर्ज पे जब आएंगे, पर्ज में अभी मेरी इसमें क्योंकि हमने रीसेट किया था तो इसमें कैशे नहीं है, वीडियो कैशे हो गया। अदरवाइज आपकी उस पर जब काम करेंगे तो जितनी भी यहाँ पे आपका ये ग्रेड आउट जो आ रहा है ऑल कैशे, ये आपका नॉर्मल दिखेगा क्लिकेबल। जब आप इसको क्लिक करेंगे देन जितनी भी उसकी कैश मेमोरी थी वो डिलीट हो जाएगी। एक कॉशन यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ज़रूर है वो समझने के लिए कि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी हिस्ट्री या जो भी मेमोरी में है वो डिलीट हो तो ये स्टेप मत करिएगा, क्योंकि इससे आपकी जितनी भी हिस्ट्री थी जो आप काम कर रहे थे वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, बट सिस्टम फास्ट हो जाएगा, आपका फोटोशॉप भी फास्ट चलने लगेगा। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, लास्ट में एक बोनस टिप। जब हम वर्कफ्लो अपना कोई भी क्रिएट करते हैं, कई बार छोटी छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं जिससे कि आपकी मेमोरी की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है एंड आपके सिस्टम को भी स्लो कर देता है एंड फोटोशॉप को भी स्लो कर देता है। एक सिंपल सी एक ऐसी मिस्टेक जो कि मैंने भी खुद की है बहुत एंड कईयों को करते देखी है, कि जब हम एक इमेज को जो कि खोला हुआ है फोटोशॉप में, उसको हमने दूसरी इमेज पे पेस्ट करना है, वहाँ पे लेके आना है कॉम्पोजिट बनाने के लिए या लोगो भी डालने के लिए, कुछ भी करने के लिए। देन हम क्या करते हैं, ये देखिए
लेट्स से ये इमेज पहली है, ये दूसरी इमेज है, इस इमेज को मैंने इसके ऊपर लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, जनरल जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, इसको लेके आए, पहले मैंने कमांड ए किया, कंट्रोल ए किया, इसको कॉपी किया, उसके बाद कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गई। ये मेथड में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपकी जो मेमोरी है फोटोशॉप वो यूज़ कर रहा है। अगर आपने ये ज़्यादा बार कर दिया सो ये मेमोरी में जाता जाएंगी, जितनी भी आप कॉपी इमेजेस को कॉपी कर रहे हो, पेस्ट करने से वो हटती नहीं है। सो इसका बेटर तरीका ये है, इसने लेयर तो बना दी बट इसका बेटर तरीका ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, देन आई विल कम टू दिस, इसका मैंने सिलेक्शन हटा दिया। अब मैंने कुछ नहीं करना है, इस इमेज को मेरे को उधर ले जाना है, देन मूव टूल सेलेक्ट करूंगा एंड इस इमेज को क्लिक करूंगा एंड यहां पे लाके मैं छोड़ दूंगा, दूसरे इस पे लाके छोड़ दूंगा। ये देखिए ये इमेज वहां से कॉपी होके अपने आप आ गई, मैंने क्लिक एंड ड्रैग करके दूसरी इमेज पे लाके छोड़ दिया है। इससे क्या हुआ कि इमेज तो यहां पर आ गई, मेरी नई लेयर भी बन गई है देखिए, बट मुझे मेमोरी को यूज नहीं करना पड़ा। उससे क्या होगा कि मेरी मेमोरी जो है एडिशनल वो इंटैक्ट रहेगी एंड मेरा फोटोशॉप फास्ट चलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में, लिंक यहाँ पे दोबारा दे रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी इमेज ऐसी है जो कि आप चाहते हैं कि मैं प्रोसेस करके बताऊँ, तो मुझे जो मैंने इस वीडियो को देखी उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, मेरे को सेंड करिए अपनी वो रॉ इमेज एंड आई विल क्रिएट ए वीडियो, उस पूरे अपने वर्क फ्लो को यूज़ करते हुए उसको प्रोसेस करके दिखाऊंगा अपना वर्जन। सो जल्दी ही वो करिए एंड अगले वीडियो तक, अगले टाइम तक कीप एक्सप्लोरिंग लाइट और हमें अपने अच्छे अच्छे इमेजेस से इंस्पायर करते चलिए। पैंडेमिक फिर से बढ़ रहा है, मास्क पहनते रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, गुड बाय।